नमस्कार दोस्तों, टेक हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और गूगल की आज की इवेंट में उन्होंने काफी कि 40 to 50% गूगल असिस्टेंट के बारे में बताया है। एक्चुअली ये गूगल असिस्टेंट क्या है, वो आपको फ्यूचर में कैसे हेल्पफुल होने वाला है और आप गूगल असिस्टेंट को कैसे यूज कर सकते हैं या फिर कौन सी डिवाइसेस से यूज कर सकते हैं, तो ये वीडियो उसी के बारे में है। तो चलिए देखते हैं गूगल असिस्टेंट क्या है। तो गूगल की इवेंट में उन्होंने गूगल पिक्सल यानी कि उनका नया स्मार्टफोन, गूगल होम, गूगल क्रोमकास्ट, गूगल असिस्टेंट, वो सारी की प्रोडक्ट के बारे में काफी कि उन्होंने लॉन्च किया है। तो गूगल पिक्सल जो स्मार्टफोन उनका लॉन्च हुआ है उसके बारे में हमने पर्टिकुलर वीडियो किया है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और फ्यूचर में हम गूगल होम, गूगल क्रोमकास्ट, वो सारे डिवाइसों के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल असिस्टेंट। एक्चुअली आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि गूगल असिस्टेंट क्या है। तो गूगल में कि 80s की साल में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जो हम ह्यूमंस होते हैं उसके लेवल की एक कंप्यूटर सिस्टम या फिर उस टाइप का वर्क स्टार्ट किया था। उनके पास तब तक जो इंफॉर्मेशन थी और आज जो इंफॉर्मेशन है उसमें काफी कि उन्होंने इम्प्रूवमेंट किए हैं। तो गूगल क्या कि अल्टीमेट गोल ये है कि आपको इस तरह का गूगल बनाए, एक पर्सनल या फिर एक प्राइवेट गूगल, हर एक के लिए अलग अलग गूगल उनकी जरूरत के मुताबिक, और वो गूगल एक सिक्योर गूगल भी हो, यानी कि एक गूगल असिस्टेंट हमको प्रोवाइड करना चाहता है इनडायरेक्टली। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है गूगल असिस्टेंट, जिससे हम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। जैसे कि हम किसी अपने दोस्त को या फिर कोई भी नजदीकी इंसान को हम पूछते हैं कि यार ये मूवी कहाँ है या फिर इस हमारे आसपास कौन सी मूवी चल रही है, सिंपल सा एक क्वेश्चन है। तो आपको एक करेक्ट क्वेश्चन या फिर उस टाइप का आंसर मिलने की पॉसिबिलिटी है आपके दोस्त से। मगर यहाँ पे आप गूगल असिस्टेंट को डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैं कहाँ पे हूँ, या फिर कौन सा टाइम हुआ है, या फिर आसपास कौन सी मूवी लगी है, या फिर पर्टिकुलर इवेंट, पर्टिकुलर मूवी कब रिलीज होने वाली है। तो गूगल आपको डायरेक्टली उसी वक्त विद इन सेकेंड वो आंसर दे देगा, और वो भी करेक्ट आंसर दे देगा। या फिर कोई भी रेस्टोरेंट कैसे, कि कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं और आपको करेक्ट आंसर विद इन अ सेकेंड मिल सकता है। तो ये कि पूरा कंसेप्ट है गूगल असिस्टेंट का। और गूगल असिस्टेंट का अभी आप डेमो लेना चाहते हैं तो हमने थोड़े दिन पहले ही गूगल अलो करके उनकी जो मैसेजिंग एप्लीकेशन है उन्होंने थोड़े दिन पहले ही लॉन्च की है, उसके बारे में पर्टिकुलर वीडियो किया है। तो वहां पे आप गूगल असिस्टेंट का यूज कर सकते हैं, और उस वीडियो में भी हमने बताया कि वो चीज कि वो इंफॉर्मेशन आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो वो एप्लीकेशन आप ट्राई कीजिए, आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि गूगल असिस्टेंट क्या है। थोड़े टाइम पहले की बात करें या फिर थोड़े ईयर पहले की, कि हम कोई गूगल में इमेज सर्च करते थे, या फिर एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए कि उन्होंने जो प्रेजेंटेशन में हमें बताया है कि हम कोई ट्रेंड का पिक्चर सर्च करते थे तो कि सिमिलर इमेजेस आपको गूगल इमेजेस में दिखाता है। तो तब आपको जो रिजल्ट्स मिलता था, तो जब आप कोई ट्रेन सर्च करते थे रेड कलर की पर्टिकुलरली, तो आपको अलग अलग ट्रेन्स के पिक्चर्स ऑफ कोर्स मिल जाते थे। वो भी काफी की मेहनत के बाद उन्होंने अचीव किया था। मगर आज के दौर पर आप कोई पर्टिकुलर रेड कलर की ट्रेन का पिक्चर सर्च करते हैं तो आपको उसी कलर की, उसी स्टाइल की, या फिर वही ट्रेन के अलग अलग पिक्चर्स मिल सकते हैं, यानी कि काफी एक्यूरेट रिजल्ट्स अब आपको मिल सकते हैं। उसके बाद उन्होंने जो इम्प्रूवमेंट्स किए हैं गूगल असिस्टेंट के बारे में या फिर उनकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके बारे में, तो वो है मशीन ट्रांसलेशन के अंदर। यानी कि आप कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज के वर्ड या फिर फेस को पर्टिकुलर अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, या फिर आप चाइना में गए हो और उससे पर्टिकुलर कहीं पे कुछ लिखा हो और उसे आप इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहें, तो पहले आप जब सर्च करते थे तो आपको वर्ड बाय वर्ड या फिर फ्रेज बाय फ्रेज कन्वर्जेशन मिलती थी आपके लैंग्वेज में। तो ऑफ कोर्स आप समझ तो सकते थे उस चीज को, मगर एग्जैक्टली आपको वो क्या कहना चाहता है, वो पर्टिकुलर ह्यूमन लैंग्वेज में कोई कन्वर्जेशन करके देगा, उस टाइप का एक्यूरेट नहीं था। यानी कि उनकी जो काउंटिंग है उसके मुताबिक अब तक उन्होंने जो इस पर्टिकुलर मशीन ट्रांसलेशन के अंदर इंप्रूवमेंट की है वो एक ह्यूमन लेवल की 45 पॉइंट्स तक की होती है, और उन्होंने जो पॉइंट अचीव किए हैं वो 42 पॉइंट समथिंग है। तो कि वो बहुत ही नजदीक है कि वो एक ह्यूमन लेवल का मशीन ट्रांसलेशन ऑब्टेन करने में। उसके बाद उन्होंने इंप्रूवमेंट्स किए हैं टेक्स्ट टू स्पीच, यानी कि कोई इंसान पढ़ नहीं सकता कोई इंफॉर्मेशन को या फिर टेक्स्ट को, तो वो आपको एक ऑडिबल स्पीच में कन्वर्ट करेगा उनका सिस्टम, और
वो इंफॉर्मेशन आप सुन सकते हैं और क्या इंफॉर्मेशन है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और गूगल असिस्टेंट के मामले में गूगल इतनी एक्यूरेसी अचीव करना चाहता है कि कोई अगर ऐसा भी लिख दे कि टेल मी अ जॉब, तो वो एक जॉब भी सुना सके। और फ्यूचर में उन्होंने काफी सारे डिवाइसेस लॉन्च करने का फैसला किया है या फिर उन पर काम करना शुरू किया है कि ताकि आपको एक स्मार्ट डिवाइसेस मिल सके। और इसकी पर्टिकुलर इवेंट में उन्होंने गूगल होम डिवाइस लॉन्च की है। वो आपके होम के लिए या फिर आपके लिए एक पर्सनल गूगल असिस्टेंट रहेगी और आप उनसे कोई भी मतलब कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सॉन्ग प्ले करने का पूछ सकते हैं और वो एक्यूरेटली आपको इंटरनेट से वो इंफॉर्मेशन या फिर सॉन्ग प्ले करेगा या फिर आपके टीवी पर वो वीडियो प्ले करेगा। तो उस टाइप का उनका कंसेप्ट है गूगल असिस्टेंट का। और गूगल असिस्टेंट का वो यूज आपके स्मार्टफोन में, आपके वियरेबल डिवाइसेस में, आपके स्मार्ट होम गैजेट से उन सारी डिवाइस में इंक्लूड करना चाहते हैं। तो ओवरऑल इस तरह का गूगल असिस्टेंट का पूरा प्लानिंग है उनका और फ्यूचर है। तो होप कि आपको एक गूगल असिस्टेंट के बारे में पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया होगा। और भी आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को पर्टिकुलरली लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और मैं कुछ आपको मिलता हूँ और भी नए एक्साइटिंग वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ रहे।